हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं बीएस क्लासेस। आज हम लोग पर्सनालिटी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अभाज्य गुणन निकालने के लिए बता दिया था आपको। अब जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको देखेंगे और इसकी तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए और फिर जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं होता है। तो हमें जांच कब करना है? जब एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात होगा। जब एलसीएम और एचसीएफ में गुणा करा देंगे तो हमें दो संख्याओं का गुणा करने पर जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो हमारा जांच सही भी हो जाएगा और एलसीएम और एचसीएफ भी हमारा सही हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग 26 और 91 दिया है तो इसको भी हम जो है कि इसको भी हम जो है अभाज्य गुणनफल के माध्यम से इसको तोड़ देंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे देखिए, यहाँ पे 26 को हम लोग तोड़ते हैं। 26 जो है कि 2 से टूट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा और ये जो है 13 एकम 13 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 26 बराबर 2 गुणे 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 91 को हम लोग तोड़ लेते हैं। 91 को जब तोड़ेंगे ना तो 91 किससे कटेगा तो 7 से कर सकता है, तो यहाँ कर लेंगे 7 एकम 7 और 7 त्रिका जो है कि 21 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कि हम इसको लिख सकते हैं 91 बराबर 7 गुणे 13 गुणे 1। अब हम आपको बता दें एलसीएम और एचसीएफ जब निकालना होता है तो हम एचसीएफ जब निकालते हैं ना, जब एचसीएफ हम निकालते हैं, ठीक है, तो जो कॉमन होता है दोनों अंकों में, जो कॉमन होगा उसको लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको हम नहीं लेंगे। जिसलिए इसमें 2 दिया हुआ है, इसमें 2 नहीं दिया है तो इससे हमें मतलब नहीं है। इसमें 13 दिया है, इसमें भी 13 दिया है तो हमको इससे जो है कि इसमें 13 और इसमें 13 दिया हुआ है तो हम 13 यहाँ ले लेंगे। इसमें 1 है, इसमें 1 है तो गुणा हम 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 13 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 13, यानी हमारा एचसीएफ ज्ञात हो गया 13। अब जो है कि एलसीएम निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 26 में 2 दिया है, इसमें 2 नहीं है तो इसको हम ले सकते हैं। इसमें 13 इसमें भी है, इसमें भी, तो 13 हम एक ही बार लेंगे तो 13 हम ले सकते हैं। इसमें 7 दिया हुआ है और इसमें 7 नहीं है तो हम यहाँ पे 7 ले सकते हैं और 1 है तो 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग है इसको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 26 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 26 में यदि 7 से हम गुणा करते हैं 7 छक 42 हो जाता है और 7 दूनी 14 4 18 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 182 हो गया। हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो गया, 182 प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब हमें जांच करना होगा। जांच करेंगे तभी पता चल पाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम हमारा सही है या नहीं है। तो हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं, जांच। ठीक है, यहां लिखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही हमें दिया हुआ है और इसी तरह से जांच कर लेना है। दो संख्याएं कौन कौन होगी तो ये देखिए, ये 26 और 91 आपकी दो संख्याएं होंगी, दोनों से गुणा करा लेंगे हम लोग। तो यहाँ कर लेंगे 26 गुणे 91 हो जाएगा और एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लेना है। तो एलसीएम हमारा 182 और एचसीएफ जो है कि 13 आया हुआ है। 182 गुणे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब हम जो है कि इसको गुणा कर लेते हैं, इससे इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 9 छक 54 और 2 जो है 54 2 56 का 6 हो जाएगा, हाथ में 5 हो जाएगा और 9 दूनी 18 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यहाँ हम कर लेते हैं इसको, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 अठे 104, 104 और 2 कितना होता है? 106 हो जाता है और 13 और 10 कितना होता है? 23 हो जाता है। दोनों बराबर हो गया, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा सत्यापित हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हम पहले क्वेश्चन की तरह बनाएंगे तो इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 510 को हम लोग तोड़ेंगे, पहले तो तोड़ लेते हैं, 2 से टूटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 2 5
10 हो जाएगा। किससे टूटेगा? अब ये 2 से नहीं टूटेगा, तो 5 2 5 10 2 12 3 से टूट जाएगा, तो 3 8 24 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। फिर हम लोग जो है कि इसको 5 से तोड़ देंगे, तो 5 एकम 5 5 7 35 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 17 एकम 17 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1 हो जाएगा। अब 92 को तोड़ना है, तो यहाँ पे हम 92 कर लेते हैं और इसको तोड़ते हैं। 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा, और 23 एकम 23 हो जाएगा। हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 92 बराबर 2 गुणे 23 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ पहले ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ पे हमें कॉमन होना चाहिए, इसमें 2 दिया है, 2 इसमें है, इसका जोड़ा बैठ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं दिख रहा है, 5 है, इसमें नहीं दिख रहा है, 17 इसमें नहीं दिख रहा है, 2 इसमें है, अब इसका जोड़ा इसमें नहीं दिख रहा है तो हम नहीं लेंगे। 23 है, इसमें जोड़ा नहीं दिख रहा है तो हम लोग नहीं लेंगे। तो अब ये हमारा जो है कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 अर्थात 2 हो गया। ठीक है, एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम में एक बार 2 ले लेंगे, दूसरी बार भी 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, फिर जो है कि 5 ले लेंगे, 17 ले लेंगे और 23 लिख लेंगे। ठीक है ना। अब जो है हम इसको गुणा करा लेते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, और 60 में यदि 17 से गुणा करते हैं तो 17 छक जो होता है 102 हो जाएगा, यानी 100 17 छक जो है कि 102 हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, और 23 हो जाएगा यहाँ पे, तो 23 दूनी जो है 46 हो जाएगा, और 23 एकम 23 हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी 23 4 60 हो जाएगा। यहाँ पे 23 4 60 हो गया, यानी हमारे पास जो है कि एचसीएफ भी मिल गया और एलसीएफ मिल गया। अब हमें जांच करना है, क्या करना है? जांच। तो हम यहाँ पे जांच लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो 2 संख्या हमारा कौन है? 510 और 92 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 510 गुणे 92 हो जाएगा, बराबर कर लेंगे एलसीएम हमारे पास जो है 23 4 60 दिया है, और एचसीएफ जो है हमारे पास 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे इसमें गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ हम गुणा कर लेते हैं कि 51 और 92 कर लेते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 होगा, 9 5 45 होगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 46 9 20 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे ना 46 9 20, तो जितना इसमें गुणा करने पर इतना मिला हुआ है उतना ही इसमें भी मिलना चाहिए। तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए दोनों मिल रहा है आपस में, तो दोनों आपस में मिल रहा है, तो ये हम कह सकते हैं ये सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।